Hello everyone, welcome back again on Back to Physics. Today we will discuss about another defect of vision which is hypermetropia. दूसरा डिफेक्ट ऑफ विजन ये है ह्यूमन आई का. हम पहला डिफेक्ट मायोपिया पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये सेकंड है. ये उसका बिल्कुल रिवर्स है, रिवर्स ऑफ मायोपिया. ठीक है ना, बिल्कुल उल्टा है. रिवर्स केस ऑफ किसका? मायोपिया. मायोपिया का बिल्कुल रिवर्स केस है. इस हाइपरमेट्रोपिया को हम हाइपरोपिया भी बोल देते हैं, ऑल्सो नोन एज हाइपरोपिया. ठीक है, ये इसको हम बोल देते हैं. अब इसके अंदर होता क्या है, जनरली जिस पर्सन को ये डिफेक्ट हो जाता है उस पर्सन को पास के ऑब्जेक्ट और दूर के ऑब्जेक्ट दोनों देख लेते हैं. अफेक्टेड पर्सन, क्योंकि एक पर्सन को जब ये डिफेक्ट हो जाएगा तब ये तो पास के नहीं दिखाई देंगे या दूर के नहीं दिखाई देंगे. मायोपिया में क्या था कि पास के ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही दिखाई दे रहे थे और दूर के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहे थे. तो ये इसका उल्टा है, यानी दूर के अब सही दिखाई देंगे और पास के सही दिखाई नहीं देंगे, क्लियर नहीं होंगे. अफेक्टेड पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी दूर के ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ दिखाई देंगे, बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स. पास के ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देंगे. जिसको ऐसी प्रॉब्लम होगी उसको हम बोलेंगे कि उसको हाइपरोपिया हो गया है या फिर हाइपरमेट्रोपिया हो गया है. ठीक है, दो चीज़ों का ध्यान रखें. अफेक्टेड पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट उसको दिखाई देंगे और पास के ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देंगे. नियर बाय ऑब्जेक्ट नॉट क्लियर. ठीक है, अब नॉर्मल आई और इसमें हाइपरोमेट्रोपिक आई में डिफरेंस क्या होगा वो देख लेते हैं. फार पॉइंट और नियर पॉइंट दोनों टर्म्स में देखते हैं, है ना. फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट मान लेते हैं, ये हम लिखेंगे अभी नॉर्मल आई के लिए. फिर हम लिख लेते हैं फार पॉइंट. अब ये हाइपरमेट्रोपिक के लिए लिखेंगे और नियर पॉइंट दोनों के लिए लिखेंगे. अभी देखिए जरा, एक नॉर्मल आई है, नॉर्मल ह्यूमन आई है, उसके लिए फार पॉइंट क्या होता है? इन्फिनिटी. नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर. जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, ये तो नॉर्मल आई के लिए, फॉर नॉर्मल आई, दिस इज फॉर नॉर्मल आई. बट जिसको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है उसको कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. दूर के ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं उसको. ठीक है ना, दूर के ऑब्जेक्ट बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट उसको क्लियर नहीं है. अगर पास के ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं है और दूर के क्लियर है, दूर के क्लियर होने का मतलब कि फार पॉइंट तो बिल्कुल सेम है उसका. फार पॉइंट तो सेम है नॉर्मल आई की तरह. ठीक है ना, फार पॉइंट तो उसका, दूर के ऑब्जेक्ट उसको क्लियर है, सो फार पॉइंट इज इन्फिनिटी. ठीक है, फार पॉइंट तो उसका इन्फिनिटी ही है. लेकिन नियर पॉइंट क्या हो गया उसका, क्योंकि पास के ऑब्जेक्ट उसको क्लियर नहीं है, नियर पॉइंट उसका मूव कर जाएगा अवे फ्रॉम नॉर्मल. ठीक है ना, नॉर्मल कितना होता है? 25 सेंटीमीटर. तो 25 सेंटीमीटर से अवे मूव कर जाएगा, मूव्स अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर. ये किसके लिए है? दिस इज फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई या फिर हाइपरमेट्रोपिया के लिए लिख दो, या फिर हाइपरोपिक आई. जिसको ये डिफेक्ट हो गया उसके ये पैरामीटर्स होंगे. उसका जो ये नियर पॉइंट है वो शिफ्ट कर जाएगा 25 सेंटीमीटर से अवे. ठीक है, अब ये होता क्यों है? मायोपिया किस वजह से होता था? मायोपिया का उल्टा है ना ये, तो मायोपिया का बिल्कुल रिवर्स केसेस होंगे इसमें. मायोपिया होता था इलोंगेशन ऑफ आईबॉल की वजह से, यानी जब हमारी आईबॉल जो है वो इलोंगेट हो जाती है, बढ़ जाती है, फैल जाती है ना,
ये कह सकते हैं कि उसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इसका उल्टा है। इसके केस में क्या होगा कि जो आई बॉल की इलोंगेशन है, इलोंगेशन नहीं होगी, यानी वो थोड़ी सी कम हो जाएगा साइज में, ठीक है ना, थिक से थिन हो जाएगी। अब पहले थिक हो गई थी, थोड़ी थिक हो गई थी मायोपिया के अंदर। सो इसके अंदर जो है हाइपरमेट्रोपिया के अंदर द साइज ऑफ आई बॉल, साइज जो है, या फिर आप कह सकते हैं ये साइज ऑफ डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल की वजह से ही ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। किसकी वजह से होता है? दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल। अब साइज जो है कम होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल पतली या छोटी हो जाएगी। इतना साइज कम होता है कि वो बहुत ही नैनोमीटर्स में होता है, बहुत ही स्मॉल स्केल पे जो है कम ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी आई जो है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेच भी कर सकती है और थिक भी हो सकती है और थिन भी हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, आई बॉल का साइज डिक्रीज कर जाएगा, पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाएगा, मायोपिया में थोड़ा बढ़ गया था, ठीक है। अब ये डिफेक्ट जिसको हो गया उसको ठीक भी किया जा सकता है ना। डायग्राम के थ्रू हम बताएंगे अभी कि कैसे होता है कि आई बॉल डिक्रीज हो गई तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके इसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है बच्चों। सो हम इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसमें होता क्या है। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर एक नॉर्मल आई है, ठीक है। फॉर अ नॉर्मल आई हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। एक नॉर्मल आई है मान लेते हैं हमारे पास, तो डायग्राम खूबसूरत ना बने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मान लेते हैं हमारी नॉर्मल आई है और इसके लिए मान लेते हैं कि हमारा नियर पॉइंट ये है, एन इज़ द नियर पॉइंट, ठीक है। एन नियर पॉइंट है जहाँ से लाइट रेज जा रही हैं और रेटिना पे कन्वर्ज हो रही है। इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड एट रेटिना, रेटिना पे इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसमें n क्या है? n इज द नियर पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा केस है? दिस इज केस फॉर नॉर्मल आई, केस फॉर नॉर्मल आई का केस है ये। अब हम बात कर लेते हैं एक हाइपरमेट्रोपिक आई की। एक हाइपरमेट्रोपिक आई के अंदर जो नॉर्मल पॉइंट है वो यहाँ से मान लेते हैं नॉर्मल पॉइंट n था, यहाँ से शिफ्ट होकर के थोड़ा अवे चला जाता है फ्रॉम आई, दूर चला जाता है, यानी यहाँ आ जाएगा कहीं, n डैश से उसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने। हाइपरमेट्रोपिक केस में यहाँ पे आ जाएगा वो जो 25 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस होगा, यानी कि लाइट रेज आनी तो चाहिए थी यहाँ से, लेकिन वो आएंगी कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया। समझ आई बात? लाइट रेज को कन्वर्ट तो होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन वो कन्वर्ज कहाँ होंगी? बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना कन्वर्ज होगी। इतनी बात समझ में आई? यानी इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बिहाइंड रेटिना, इमेज इज फॉर्म्ड
बिहाइंड द रेटिना। अब ये बिहाइंड द रेटिना क्यों बन रही है, इसको भी समझिए जरा। इस केस में क्या होगा कि नॉर्मल ह्यूमन आई जो है, नॉर्मल आई जो है वो मान लो नॉर्मल साइज की है। इस केस में जो है हमारा साइज जो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा आई बॉल का। आई बॉल थोड़ी सी श्रिंक हो जाएगी, थोड़ी सी बिल्कुल साइज में कम होने की वजह से ये डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, लेकिन लेंस की पावर तो उतनी है, ठीक है ना। लेंस ने तो कन्वर्ज करना है लाइट रेज को। ये डिस्टेंस अगर कम हो गया तो लाइट रेज ऑब्वियसली पीछे ही बनेगी, मतलब पीछे ही जो है कॉन्ट्रैक्ट कन्वर्ज होंगी, क्योंकि ये डिस्टेंस पहले इतना था, फिर हमने डिस्टेंस को तो कम कर दिया, इतने से थोड़ा और कम कर दिया डिस्टेंस को। जैसे ही डिस्टेंस कम हुआ इमेज पीछे बन गई। इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, क्योंकि इसे इलोंगेशन नहीं हुई, इसमें ये श्रिंक हो गई है थोड़ी सी। तो ऐसा जो है हाइपरमेट्रोपिक आई के अंदर होता है। अब इसको ठीक भी किया जा सकता है ना। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक करने के लिए इसको कन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। इसके सामने कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं एक ऑफ सुटेबल पावर। फिर नियर पॉइंट देख लेते हैं इसका। मान लेते हैं ये इसका नियर पॉइंट यहाँ पे था एन डैश, है ना, जिससे लाइट रे आई, आने के बाद कन्वर्ज हुई, कन्वर्ज होने के बाद अब वो बिहाइंड द रेटिना ना हो करके कन्वर्ज ऑन द रेटिना कन्वर्ज होंगी, ठीक है बच्चों। इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना पे। कौन सा लेंस यूज़ किया, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस का हमने यूज़ किया और हाइपरमेट्रोपिक आई को करेक्ट कर दिया, ठीक है। ये एरोस जरूर लगा लेना लाइट रेज के लिए, ये कंपलसरी होते हैं, ठीक है बच्चों। इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, इमेज कहाँ बन गई, रेटिना पे बन गई इस केस में, ठीक है। तो हमने देखा नॉर्मल आई जो है उसके अंदर इमेज रेटिना पे बन रही थी, लेकिन जब किसी आई के अंदर डिफेक्ट आ गया जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरोपिया, उसके अंदर साइज़ जो है आई बॉल का वो थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ डिक्रीज़ होने की वजह से लाइट रेज अपनी पूरी इंटेंसिटी से आएंगी, लेकिन जो फार पॉइंट है आई का वो शिफ्ट हो जाएगा 25 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर। यहाँ होना चाहिए था, यहाँ होने की बजाय वो थोड़ा यहाँ हो जाएगा, एंड डैश की तरफ मूव कर गया अवे फ्रॉम नॉर्मल पॉइंट दूर हो गया, और थोड़ा सा साइज डिक्रीज़ हो गया। साइज डिक्रीज़ हो गया तो जो है वो लाइट रेज कहाँ चली गई, बिहाइंड द रेटिना। बिहाइंड द रेटिना इमेज फॉर्म हुई तो वो क्लियर नहीं होगी इमेज, क्योंकि रेटिना पे जब इमेज बनती है तभी क्लियर होती है। उससे पहले बन रही है तब भी क्लियर नहीं होगी, और उससे बाद बनेगी तब भी क्लियर नहीं होगी। उससे पहले मायोपिया में बन रही थी, अब ये हाइपरमेट्रोपिया में थोड़ी बिहाइंड बन गई है, ठीक है। मायोपिया में पहले बन रही थी रेटिना से, इसमें हाइपरमेट्रोपिया में बिहाइंड द रेटिना बन रही है। ये उसका बिल्कुल रिवर्स केस है। सो इसको करेक्ट करने के लिए हमने किसका यूज़ किया, कन्वेक्स लेंस का यूज़ किया। कन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर जब हम यूज़ करेंगे तो वो इमेज को कहाँ बनाएगा, ऑन द रेटिना। इमेज फिर से ऑन द रेटिना बन गई। सो दिस इज़ हाइपरमेट्रोपिया। कैसे ये होता है, किस कारण से ये होता है, ये हमने पढ़ लिया, और इसको जो है कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी हम जान चुके हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट हम आगे करेंगे।